यूज करके डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास, मैथमेटिकल लाइब्रेरीज हैं, पांडास, नमपाई, और जो विजुअलाइजेशन के लिए हम कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हैं वो है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। ठीक है, और भी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, यहाँ मैंने जस्ट कुछ ही लाइब्रेरीज के नाम, मैंने फ्रेमवर्क्स के नाम मैंने मेंशन किए। एक तो मैथमेटिशियन है, ठीक है, जिनको ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के साथ डील करना पड़ता है। दूसरा, अगर इन्हें ये चीजें भी आती है ना, पांडास हो गए, नमपाई हो गए, मतलब इन्हें ये चीजें भी अगर अगर इन्हें आती हैं, तो इनके पास एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो अपने लिए एक रोल मतलब सिक्योर कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट का और डेटा एनालिस्ट का। अब वो क्यों इस रोल पे फिट बैठते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी इतनी स्ट्रांग होती है ना, मैथ्स में उनके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक तो उन्हें पता होता है कि मैथमेटिकली उस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, और प्लस पॉइंट क्या होता है कि उन्हें ये भी पता होता है कि लाइक पाइथन को यूज करके, डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को यूज करके उन्हें अपना काम ऑटोमेट कैसे करना है, या उन्हें अपना काम क्विकली और एफिशिएंटली किस तरीके से करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मैथमेटिशियंस को डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए भी परफेक्ट बना देता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ जहाँ पर बताया गया है कि मैथमेटिशियंस किन रोल पे, यहाँ पर एक और भी रोल आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, सर मूव कर दें स्लाइड्स। अच्छा, अब है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सुनने में काफी हेवी लग रहा होगा, लेकिन मैथमेटिशियंस आफ्टर लर्निंग पाइथन एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अपने लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई रिसर्चर के रोल्स भी, पोजीशंस भी सिक्योर कर सकते हैं बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं कि वो, एक तो मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगी कि उनके पास एक तो ये मतलब जो मशीन लर्निंग के लिए है ना, एआई और मशीन लर्निंग के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स मशीन, एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। अब अगर मैथमेटिक्स के साथ उनको डिफरेंट लाइब्रेरीज भी यूज करने आ रही है, लाइक साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का और ये सारा जो कॉम्बिनेशन मिला के ना, वो अपने लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर या एआई रिसर्चर की जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। और क्यों ये फिट बैठते हैं इस रोल पे? क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन होती है ना लीनियर अलजेब्रा की, मैथमेटिशियंस की मैं बात कर रही हूँ, कि उनकी जो फाउंडेशन होती है लीनियर अलजेब्रा की, प्रोबेबिलिटी की और कैलकुलस की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें अपनी डेली लाइफ में इन्हीं चीजों के साथ वो टैकल कर रहे होते हैं, उन्हीं इन्हीं चीजों का वो सॉल्व कर रहे होते हैं, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, और बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना इन फील्ड्स पर या इन सब्जेक्ट्स पे, तो वो उनको मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो उन्हें पाइथन और डिफरेंट लाइब्रेरीज आती हैं, क्योंकि, और फिर दूसरा वो उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो इन्हें बहुत मतलब एक परफेक्ट फिट होता है उनके लिए कि वो मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और जो इन्हें क्या करता है, एक वेल सूटेड मैथमेटिशियंस बन जाते हैं इस रोल के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन फ्यूचर, और एआई रिसर्च साइंटिस्ट के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग पाइथन एंड डिफरेंट लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी, मतलब क्रिप्टोग्राफी एनालिस्ट और सिक्योरिटी इंजीनियर। ये दो रोल्स भी हैं जिनमें वो अपने लिए जॉब सिक्योर कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग पाइथन, क्योंकि पाइथन कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट, पाइथन जो है ना वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स और जो सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उन्हें एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। जो पाइथन है ना, वो मतलब इस तरह की लैंग्वेज है ना कि वो हर जगह ही यूज हो रही है हमारे पास। हम डेवलपमेंट से लेकर मॉडल क्रिएशन तक की अगर अगर हम बात करें ना एआई के, तो हर जगह क्या हो रही है, हमारे पास पाइथन यूज हो रही है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, और इसकी जो लाइब्रेरीज है ना, वो इसे मजीद क्या कहते हैं, वो इसे पॉपुलर करती है, बाकी लैंग्वेज से वो इसे मुख्तलिफ बनाती है। कि ये क्या करता है, ये हर फील्ड में ये कहीं ना कहीं अपना जो कहते हैं ना, मतलब अपनी जगह बना ही लेता है पाइथन हर फील्ड में। तो मैथमेटिशियंस के लिए क्या होता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स
उन मैथमेटिशियंस क्या हो रहे होते हैं, डेली लाइफ में वो नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें डिफरेंट एल्गोरिथम्स के साथ डील करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं जिनमें क्या होती है, मैथमेटिशियंस की कमांड बहुत स्ट्रांग होती है अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले में, ठीक है। और अगर वो पाइथन भी सीखते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज सीख लेते हैं, तो ये क्या करता है, उनको हेल्पफुल होता है कि वो एक जो अलजेब्रा और डिस्क्रीट मैथमेटिशियंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जिनको अंडरस्टैंड करना होता है इंक्रिप्शन टेक्निक्स के लिए, इंक्रिप्शन टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, वो क्या होते हैं, उनके स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इन रोल्स में भी वो क्या होते हैं, फिट बैठ रहे होते हैं, क्रिप्टोग्राफी एनालिस्ट और सिक्योरिटी इंजीनियर्स के रोल में भी वो क्या, रोल के लिए भी वो इससे क्या कर, वो मैथमेटिशियंस को क्या करता है, परफेक्ट फिट बना देता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि उसके बाद है एकेडमिक एंड रिसर्च रोल, रिसर्च रिसर्च साइंटिस्ट एंड एजुकेटर। इन जगहों पर भी क्या कर सकते हैं मैथमेटिशियंस, अपने लिए मतलब पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। मैं वही बात बार बार रिपीट करूंगी कि उनके जो डेली लाइफ में है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ वो डील कर रहे होते हैं, जिनमें हमें मैथमेटिकल्स कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को हमें अप्लाई करना होता है। और मैं ये बात बता दूं कि प्रोग्रामिंग है ना, पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसमें सारे लॉजिक्स जो होते हैं ना, वो इक्वेशंस, वो सारी मैथमेटिक्स की यूज हो रही होती है। तो जब वो डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे होते हैं ना, साइपाई, सेमपाई और इस तरह की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं या फ्रेमवर्क्स हैं, जब यूज कर रहे होते हैं, तो वो इन्हें एक रिसर्च फील्ड में भी क्या करती है, यूनिक बनाती है बाकी लोगों से। कि एक तो वो मैथमेटिशियंस हैं और दूसरा उनके पास इस तरह की प्लस पॉइंट है ना उनके पास, कि उनको एक डिफरेंट पाइथन के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जो उन्हें रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है जिनकी। तो ये चीज भी क्या होती है, इन्हें परफेक्ट फिट बनाती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो इजीली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन एंड डिफरेंट लाइब्रेरीज। अब हम आगे चलेंगे कि ये कुछ रोल्स थे जिन्हें मैंने अब यहाँ पर मतलब लिस्ट डाउन किया, ये सिर्फ थोड़े से रोल्स हैं। अभी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अब इस कोर्स में ऐसा होगा कि हम हर चीज को लर्न नहीं करेंगे, हम इस तरह से मतलब आपकी ना एक बेसिक ग्रिप होती है ना, वो बनाएंगे। और जो मेन जो पॉपुलर जो लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स होती है ना, उन वो हम सीखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें अपने सिस्टम में हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पाइथन इंस्टॉल करनी होती है, हमारे पास आईडीई होती है, ठीक है। आईडीई मतलब हमारे पास कुछ एडिटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो हम यूज करेंगे VS कोड। उसके बाद हमने पाइथन का एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट सेटिंग करनी होती है कि वो किस तरीके से, क्योंकि उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो पाइथन की स्क्रिप्ट को है ना, वो हम रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गूगल कोलैब के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ना इंस्टॉलेशन का एंड सेटिंग अप एन आईडीई, वो आपको बताएंगे सर उबैदुर रहमान। सो इट्स ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच तो मैम, यहाँ, आपने ओके। और काफ़ी सारा मैम ने डिटेल में बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि पाइथन जो है, आप हाउ कैन वी स्टार्ट विद इट। आप किस तरीके से पाइथन जो है वो, हाँ सीख तो हम रहे हैं, लेकिन उसको साथ साथ आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे तो तभी वो चीज़ आएगी। तो एक चीज़ ये है कि आप यूट्यूब से देख के साइकिल चलाना सीख लेंगे तो आपको साइकिल चलाना तो आ जाएगी, लेकिन जब तक आप साइकिल खरीद के साइकिल चलाएंगे नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। तो इसी तरह अभी हम देखेंगे कि पाइथन आपने अपने कंप्यूटर में अगर VS कोड आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर कैसे करते हैं। और हम जो है वैसे मोस्टली जो है वो गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे, लेकिन देखेंगे हम दोनों को ही कि दोनों किस तरीके से होती हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। फिर एक आपने विजुअल स्टूडियो कोड, पाईचार्म, एटम और डिफरेंट हमारे पास सबलाइम डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स हैं, आप वो को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने VS कोड के अंदर, अगर आप VS कोड डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपने पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, तो ये आईडी होता क्या है कि हमने पहले यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये एक वर्ड है IDE का, और यहाँ पे भी है कि IDE होता है क्या। तो IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स comprehensive tools and features to help programmers write, test and debug code efficiently. It integrates all the tools needed for software development into a single interface.
स्ट्रीमलाइनिंग द कोडिंग प्रोसेस। अच्छा, ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है वो एक डेफिनेशन है कि आईडी जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, और इसमें सारे टूल्स मौजूद होते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक आर्टिस्ट है या पेंटर है, तो उसके लिए आईडी ये क्या होगा, उसके लिए ये एनवायरनमेंट होगा सारा कि उसके पास कैनवस मौजूद होनी चाहिए, कलर्स मौजूद होने चाहिए, और एक सेटअप होगा जिसमें वो बैठ के पेंटिंग करेगी। अगर एक मैकेनिक है या एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो उसके पास एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें उसके पास सारे टूल्स मौजूद होंगे, जहाँ पे वो गाड़ी को पार्क करेगा और उसको ओपन करके डिफरेंट टूल्स की मदद से उसकी मेंटेनेंस और जो कुछ भी है वो देख सकेगा। लेकिन एज अ प्रोग्रामर, एज अ मैथमेटिशियन, एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक आईडीई। और उससे पहले तो एक कंप्यूटर चाहिए, उसके साथ अगर इंटरनेट हो जाए तो क्या ही बात है। उसके बाद आपको चाहिए एक आईडीई सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं कि आप वीएस कोड ले लें या गूगल को लैब ले लें। तो उसमें जो है आप कोड लिख सकते हैं, उसको डिबग कर सकते हैं, और उसको जो है आप टेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की क्या खसूसियात हैं जो हमें नेसेसरी होती हैं, जिनकी हम बगैर हमारा जो है वो लाइक दे आर जो हमें ज़रूरी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें होता है एक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, आप उसमें कोड लिख सकते हैं, सिंटेक्स के डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, ऑटो कंप्लीट के ऑप्शन भी समटाइम्स मिलती है। वीएस कोड में तो है, लेकिन जैसे हमारे पास कुछ में नहीं भी होती है, लेकिन मोस्टली में जो है आजकल जितने भी आ रहे हैं उनमें ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन होता है। फिर हमारे पास उसमें इंडेक्सिंग का ऑप्शन होता है। हम उसको एज अ डॉक प्रिंट, एज अ पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, और डिफरेंट एज अ पीवाई की एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। डिफरेंट कोड टेम्पलेट्स, बॉयलर प्लेट्स हमें मिल जाते हैं उसके अंदर। फिर हमारे पास उसी के अंदर एक होता है बिल्डर पार्ट। बिल्डर पार्ट क्या करता है कि वो कोड को कंपाइल करता है। लेक्सर उसके अंदर यूज होता है, पार्सर, असेंबलर और लिंकर। ये तीनों चीजें उस कोड के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनको ऐड करके आपके कोड को बिल्ड कर देती हैं। और फिर जब आपका कोड बिल्ड हो जाता है तो रन करके आपने कोड जो लिखा होता है वो आपको वैसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आपका कोड जो है वो उसमें कोई मसला आ रहा है, वो उस तरीके से नहीं चल रहा जैसे आप उसको चलाना चाह रहे हैं, उसमें लॉजिकल एरर है या उसमें सिंटेक्स एरर है, तो आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है एक आईडी के अंदर, जिसको आप यूज करके उसको डिबग कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना, हम आगे चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। थोड़ा सा हम देखते हैं कि वीएस कोड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले ना लिखते हैं यहाँ पे गूगल पे वीएस कोड, तो ये हमें बताता है कि विजुअल स्टूडियो कोड आल्सो कॉमनली रेफर टू एज वीएस कोड इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर लिनक्स, विंडोज एंड वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो एक ये बड़ी अच्छी इमेज है कि इसमें आप देखें। सर, जी जी, देखिए आप, सिर्फ हमारे पास वीएस कोड नहीं है, हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे आइकन्स नजर आ रहे होंगे। इसमें ये एटम है एक, और ये गिटहब को, अच्छा नहीं, तो ये तो एक्सटेंस बता रहा है इसकी। इस तरीके से ना हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल होते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था कि आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे वीएस कोड, और ये पहले आइकन पे आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके आप डाउनलोड पे आ जाएंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ना ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप विंडोज 10 या 11 के लिए यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन। पाइथन सर्च करते हैं हम। पाइथन ट्यूटर नहीं, सिंपली हमें पाइथन को सर्च करना है। अच्छा, इसने डाउनलोड नहीं स्टार्ट किया। ओके, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, ट्राई दिस डायरेक्ट लिंक इफ इट इज नॉट वर्किंग। अच्छा, अब जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये 95.7 MB का इसका इंस्टॉलर है। ये डाउनलोड हो जाए तो फिर हम इसकी तरफ आते हैं। फिर आपने जो है ये पाइथन सर्च करेंगे तो सिंपली आपके पास पाइथन की वेबसाइट आ जाएगी, python.org। अच्छा, अब पाइथन आपने अगर अपने सिस्टम में रन करनी है ना, तो आपके पास पाइथन की सारा जो कोड है, लाइक उसके बेसिक्स हैं, उसके लाइब्रेरीज और डिफरेंट चीज़ें ना, वो आपके कंप्यूटर में मौजूद होनी चाहिए।
तो आपको एक तो आईडीई चाहिए, और दूसरा जो पाइथन की जितने भी वो सिंटैक्स है वगैरह है वो आपके सिस्टम में होने चाहिए। तो आपने उससे पहले आपको पाइथन भी इंस्टॉल करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये पाइथन पे आ जाएंगे, फिर आके ये डाउनलोड पे आके इसका जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.130, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आके नहीं, यहाँ पे ये वाला जो था, इस पे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो अब मेरे पास दोनों जो एक साथ स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। ये पहले ये हो जाए, क्योंकि हमें पहले पाइथन जो है वो इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद VS कोड इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, तो ये जब तक इंस्टॉल हो जाता है तो तब तक जो है ना हम वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं कि दूसरा हमारे पास जो बहुत आसान ऑप्शन है वो है गूगल कोलैब। उसमें हमें क्या है कि हमें उसमें कुछ भी डाउनलोड और इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर लिटिल टेक सेवी, तो उनके लिए ये चीज़ें इंस्टॉलेशंस और ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा होता है। ऑल्दो उनको भी शुरू में मुश्किल होगी, अ, उनको फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल से देख के समझना पड़ता है कि वाई देयर प्रोग्राम इज़ नॉट वर्किंग। और सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जब मैंने शुरू में फर्स्ट टाइम VS कोड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था तो मेरे पास भी वो नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने दो तीन यूट्यूब वीडियोस देखी और उससे मैंने समझ के इंस्टॉल कर ली। लेकिन गूगल कोलैब हमारे पास क्या है कि ये इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें इन सारी चीज़ों से बच के हम सीधा जो है वो कोडिंग की तरफ जाते हैं और अपना फर्स्ट कोड हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और इट इज़ डेली फन थिंग टू डू। तो इसके फायदे क्या है कि हम गूगल कोलैब क्यों यूज़ करते हैं, तो इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम वेब ब्राउजर, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और उस पर एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। नो सेटअप नीडेड, जस्ट लॉग इन एंड कोड। प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज होती हैं। अब देखें, जो मैंने पाइथन ने डाउनलोड किया ना, तो वो क्या करेगा, वो मेरे सिस्टम में लाइब्रेरीज और पाइथन का सारा सिंटेक्स जो है वो इंस्टॉल कर देगा। फिर जो है मैं आईडी को यूज़ करके उसको आगे से उस पर कोड लिख पाऊंगा। और इसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अच्छा, ये हमें देता है 16 GB रैम देता है, और आई गेस 14 GB जो है वो हमें स्पेस भी प्रोवाइड करता है। और इंटरनेट की स्पीड भी ना उसकी, क्योंकि वो रिमोट सर्वर पे चल रहा होता है, तो हमारे जो नेट होता है वो तकरीबन 2 MB या 3 MB या 4 MB तक की स्पीड होती है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 100 MB के करीब उसके ऊपर वो चल रहा होता है। वर्क बेस्ट विद लार्ज डाटा सेट। आपके पास लार्ज डाटा सेट है तो सिंपली आप गूगल ड्राइव में अपलोड करें, या आप इंटरनेट से ही एक्सेस करें, उनको अपने कोलैब में इंटीग्रेट कर लें। इजी कोलैबोरेशन विद रियल टाइम शेयरिंग। आप जो है अपना कोड जो है वो टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, और बजाय इसके कि आप एक फाइल डाउनलोड करके आप उसको अपने फ्रेंड को सेंड करें, वो उसको एडिट करें, आप रियल टाइम में आपका फ्रेंड जो है आप उसी फाइल के अंदर भी आप उसको राइट्स प्रोवाइड कर देंगे एडिट एडिट के, और वो उस फाइल के अंदर अपडेट एडिट कर रहा होगा। अफोर्डेबल, फ्री फॉर मोस्ट टास्क। ठीक है, इसमें इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन ये है कि हमारे जितने भी काम हैं वो सारे फ्री वर्जन में ही हो जाते हैं। तो आई गेस ये हमारे पास डाउनलोड तकरीबन हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये हमने जो डाउनलोड कर लिया है, तो इसको हम फोल्डर में ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है पाइथन 3.130। अच्छा, आपने इसको एडमिन प्रिविलेजेस देके, और इस चीज़ को मेक श्योर ये आपने क्लिक करना है, ऐड पाइथन डॉट exe टू द पाथ। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो अगर आप ये इन दोनों को आपने ज़रूर टिक कर देना है, और फिर आपने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। आपने इसको यस कर देना है, ये इंस्टॉल कर लेगा सारा कुछ। और साथ साथ ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। और बस एक स्टेप ये इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि आपने जो सेकंड पार्ट है उसको भी टिक करना है, कि वो इन्वायरमेंट वेरिएबल खुद ऑटोमेटिकली सेट कर ले। नहीं तो वो फिर दूसरा है, कि दूसरा तरीका ये है कि आप वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना आपको मुश्किल उसमें हो सकती है। एनीवेज, ये साथ साथ इंस्टॉल हो रहा है। तो ज़्यादा क्या ओपन हो गए हैं। ओके। अच्छा, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट इसको स्टार्ट कर लिया, इसने हमें कहा कि एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप ओपन आइकन, ऐड ओपन विद कोड इनटू दिस, ऐड ओपन कोड विद इनटू दिस, रजिस्टर कोड एज अ, ठीक है, और ऐड। देखिए इधर भी ऐड पाथ टू द
एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये सारे आपने टिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है। और ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे पास तो क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको जो है ना वो कैंसिल कर दूंगा। ये शायद हो भी ना मेरे पास इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं सिंपली एक जो है VS कोड को यहाँ से चला देता हूँ। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि अनकॉट एक्सपेक्शन के नॉट मॉड्यूल, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है, check करो। एक सेकंड। अच्छा, इसमें रिपोर्ट, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा VS कोड। चले सर कर जब लेते हैं। तक आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तब तक मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। सर हम्म। जब तक आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तब तक मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। गूगल कोलैब इज एन इंटरप्रेटर राइट वाइल VS कोड इज कंपाइलर। तो जो गूगल कोलैब और VS कोड है, ये दोनों क्या है, टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास। लेकिन डिफरेंस ये है, जैसे सर उबैदुर रहमान ने पहले ही बताया, कि गूगल कोलैब पे हमें सेटअप नहीं करना पड़ता। लाइक हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता VS कोड, या फिर हमें पाइथन को अगर अलग से हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड पर ही हम अपना पूरा सेटअप हम बना रहे होते हैं। गूगल कोलैब पर हम अपने क्या कर रहे होते हैं, हम कोड हम लिख रहे होते हैं। जबकि VS कोड क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस और कंपाइलर इंटरप्रेटर के साथ वर्क कर रहा होता है। ठीक है, वो खुद जो इटसेल्फ वो एक सिर्फ क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। दोनों ही गूगल कोलैब और VS कोड, ये दोनों क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन जो VS कोड होता है ना, अगर हमें उसको एज अ इंटरप्रेटर या एज अ कंपाइलर अगर काम करना है, तो हमें एक्सटर्नल इंटरप्रेटर या कंपाइलर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे काम की नौयत किस तरह की है, हमें किस लैंग्वेज पे काम करना है, हमें इंटरप्रेटर यूज करना है या कंपाइलर यूज करना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों इटसेल्फ क्या है, टेक्स्ट एडिटर है जस्ट, ये कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना एक एरर ये हो गया कि ना वो मेरे पास पहले से VS कोड इंस्टॉल था, तो मैंने उसको ओवरराइट करने की कोशिश की है। तो उसमें वो ना अब ना पुराने वाले को चला रहा है और ना न्यू इंस्टॉलेशन कर रहा है। वो थोड़ी सी उसमें कुछ फाइल्स करप्ट हो गई हैं। मुझे एक दफ़ा कंप्यूटर रीस्टार्ट करके दोबारा से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें एक एक स्टेप बस रह गया था कि वो इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है उसका एक एक्सटेंशन है पाइथन की, वो आपने उसको VS कोड में अलाउ कर देना है। यस मैम, मेरा आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। था कि हम बीएस कोड को इंस्टॉल करके तो पाइथन को एज ए एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल कर सकते, या इसको अलहदा से करना जरूरी है? यस मैम, आपको ना उसको अलहदा से इंस्टॉल करना भी ज़रूरी होता है, और एक्सटेंशन भी ऐड करनी होती है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि पाइथन इस तरह इंस्टॉल करनी मुश्किल है, तो अगर उसके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी जाके कर सकता है। उधर सिर्फ गेट के बटन पे क्लिक करना होता है, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाती है। वो बहुत ही इजी मेथड है पाइथन इंस्टॉल करने का। मल्टीपल वेज हैं। तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज़ खुद अपने पास ट्राई करें। और इसमें जितने एरर्स आएंगे ना, उतना अच्छा है कि आपको उतनी चीज़ें नई सीखने की मिलेंगी। और उसको आप सर्च करें, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी ना एक लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी यहीं से। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे, और जब आप उन एरर्स को सॉल्व करेंगे ना, उससे जो आपकी लर्निंग होगी, दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वो आपको चीज़ भी भूलती नहीं है। यस सर, आईफोन। उसके बाद गूगल कोलैब में हमारे पास आ जाता है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो है ना, हम करेंगे फाइल, न्यू, नोटबुक इन ड्राइव। तो समटाइम्स ये ओपन हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि यू मस्ट बी लॉग इन विद गूगल अकाउंट टू कंटिन्यू। तो मैं इसको कहता हूँ कि साइन इन कर लो। अच्छा, ये आपको साइन इन करेगा। अच्छा, मैंने क्योंकि इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया है, तो मेरे पास वो कोई अकाउंट नहीं आ रहा। तो सिंपली आपका अगर अकाउंट जो है गूगल को लॉग इन होगा, तो आपको वो कहेगा कि साइन अप विद दिस अकाउंट। आप उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड अगर दूंगा, तो वो मुझे जो है ना ईमेल लेके पासवर्ड लेके मैं इसको लॉगिन करूंगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो है ना, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, लॉगिन करने के बाद जो है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है।
सेम वैसे ही दिखता है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। इसमें हमारे पास देखिए फाइल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। न्यू नोटबुक इन ड्राइव, ओपन न्यू नोटबुक। अगर आप न्यू नोटबुक ओपन करेंगे तो वो सिंपली एक नोटबुक ओपन हो जाएगी, और जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे ना तो वो आपका चांस है कि वो जो आप जो कोड लिख रहे हैं वो वैसे ही टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है, वो कहीं पे सेव नहीं हो रहा। तो बेहतर ये है कि आप एक ड्राइव न्यू नोटबुक ओपन करें, ताकि आपके पास साथ 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 डाटा जो है वो सिंक होता रहे और सेव होता रहे। और आप ये भी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई आपने नोटबुक ओपन की हुई है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। सेव अ कॉपी इन ड्राइव, सेव एस कॉपी गिटहब जिस यूज़ कर सकते हैं, सेव एस कॉपी इन गिटहब भी यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन भी मौजूद है अभी पास। तो हम न्यू नोटबुक इन ड्राइव ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक न्यू टैब में एक न्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। हमारे पास इसमें बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये हमें कहता है कि स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। अच्छा, कुछ टाइम पहले जो है वो ये हमारे पास जब तक ये चैट जीपीटी ये बार्ड नहीं आया था तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं आता था। वो सिंपली हमें स्टार्ट खुद भी लिख सकते हैं कोड। जैसे पाइथन में हमने मैम ने वो शुरू में आपको बताया था कि आपको बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और आप जो है वो एक लाइन ऑफ कोड से लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। कनेक्टिंग टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूटर इंजन बैकएंड एंड आई होप इट विल रन। अरे ये देखिए यहाँ पे ना इसके ये स्क्रॉल डाउन कर रहा है, यहाँ से टिक हो गया और इसने हमें आउटपुट दे दी हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे रिसोर्सेज दिखा देता हूँ इसके। कि मेरे पास इस वक्त जो रैम है वो 12 GB रैम में मुझे अलाउ गिवन है, और 107.7 GB डिस्क स्पेस में से 37.6 जो है वो मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये रिसोर्सेज बहुत हमारे पास अमेजिंग रिसोर्सेज हैं। मेरे पास अपने जो कंप्यूटर है उसमें 8 GB रैम लगी हुई है। तो गूगल कोलैब ने मुझे 12 GB रैम दी हुई है, जिसपे मेरा जो है वो ये जो है जो कोड है वो चलेगा। अब इसको यहाँ से ना आप अभी ये सीपीयू पे चल रहा है तो आप इसको जो है ना अपने हिसाब से इसको अगर आपने ना आगे हम देखेंगे कि अगर आप इसमें आपने कोई कोड रन करना है, क्या कहते हैं उसको, आपने एमएल के कोड्स रन करने हैं तो आप इसमें जो है ना। सर ये ना हम जी, रन टाइम है ना ऊपर ये जो हमारे पास बार में शो हो रहा है। यहाँ जी, पे यस। यहाँ से हम उसको चेंज रन टाइम टाइप करके हाँ यहाँ यस, पर हम जीपीयू सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, तो यहाँ से जो है ना आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं कि अभी तो ये सीपीयू पे चल रहा है। तो अगर आपने कोई कोड चलाना है हैवी कोड जो जिसमें आपकी कंप्यूट पावर ज़्यादा लगेगी तो आप यहाँ से जीपीयू सेलेक्ट कर देंगे, और उससे एडवांस भी आप यूज़ कर सकते हैं। रन टाइम अभी पाइथन है, पाइथन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर एक बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप उसको भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसको उसके लिए भी आप रन टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है इसको इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं कि हम इसमें डिफरेंट चीज़ें को ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल इंस्पेक्टर है, और ये हमें डिफरेंट वेरिएबल्स की बारे में हम इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। बाद में इसको देखेंगे। यहाँ पे आप जो है अपनी एपीआई कीज स्टोर कर सकते हैं। एंड इसकी तरफ भी नहीं जाता हूँ। इसके अलावा आप अब ये जो है ना ये फोल्डर बता रहा है कि ये ड्राइव का आपको बता रहा है कि अभी मैंने इसके साथ ड्राइव अपनी सिंक नहीं की हुई, सॉरी एडिट्स की हुई है। अब मैं यहाँ से इसको गूगल ड्राइव को अपनी कनेक्ट करूँगा तो मेरी ड्राइव में जितने भी फाइल्स पड़ी होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये ड्राइव आ गई, ड्राइव के अंदर मैं, सॉरी ड्राइव में ही था, बिन में था। चलो thanks. Okay, good. तो ये हमारे पास भी अनमाउंट होगी तो दोबारा करनी पड़ेगी इसको। सॉरी, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। हम इसको करेंगे ना तो आपको ना एक्सेस देनी पड़ेगी। वो आपके पास एक सामने पॉपअप आएगा कि आप इसको एक्सेस दे रहे हैं, तो वो गूगल के पास आपको लेके जाएगा। तो आपके पास ये ड्राइव में माई ड्राइव में आ जाएंगे।
और इसमें आप देखें आपकी जितनी भी कोलैब की नोटबुक्स हैं एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें आप सारों को एक्सेस कर पाएंगे। देन आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप कोड स्निपेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऐड एडिंग फॉर्म फील्ड्स, अप्लाई क्यूए पिक्सल कोड, आप इनको इंसर्ट कर देंगे तो देखें कोड एक आपके पास लिखा हुआ आ जाता है। तो बजाय इसके कि आप खुद से कोड लिखें, तो आपके पास डिफरेंट कोड स्निपेट्स है जो आप बिल्ट इन इनको यूज़ कर सकते हैं, पांडास की और डिफरेंट इस तरीके से हैं। देन हमारे पास जो है कोड स्निपेट्स को मैं 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, कोलैब के अंदर कोई डिफरेंट कमांड्स है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ होगी। तो मैं कहता हूँ कि ऐड अ कमेंट, तो कमेंट इस तरीके से ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा ऐड अ फॉर्म फील्ड, वो मेरे से पूछ लेगा कि इतनी फॉर्म फील्ड चाहिए, वेरिएबल नाम क्या होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंट आप इसके साथ प्ले अराउंड करके देखें, ये आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अच्छा, ये जो है ये एडवांस फीचर है कि रन टाइम में आपने अगर टर्मिनल को यूज़ करना है तो कहेगा कि आप इसको गेन करने के लिए कोलैब प्रो ले लो, तो इसकी तरफ हम नहीं जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास आप ये है कि जेमिनाई को यूज़ करके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आप साथ साथ कोडिंग कर रहे हैं, कोई कहीं भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आप जेमिनाई से पूछ लें कि मेरे पास ये एरर आ रहा है या मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, मुझे ये चीज़ समझा दो, तो आप साथ साथ जेमिनाई को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिट है का ऑप्शन है, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम और डिफरेंट ये चीज़ें हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में साथ साथ कवर करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही था। तो दूसरा, अगर ये चल पड़ता तो अच्छी बात है, एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेता हूँ, VS कोड भी आपको मैं दिखा देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये, जब तक मैं इसको कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करूँगा तो ये। सर वैसे जो ऑलमोस्ट जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना वो आपने बता दिया है,